प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, आज हम लोग मैराथन करने जा रहे हैं अभ्यारण्य जैवमंडल रिजर्व पे। ठीक है, आज की एक श्रृंखला में हमने लगभग आपके 40 से 45 प्रश्न लिए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरे वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रश्न लिए गए जो आने वाले आपकी परीक्षा, चाहे उस आपकी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, चाहे PCS की परीक्षा हो, दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। 29 जुलाई को ही आपका अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं 29 जुलाई को प्रतिवर्ष टाइगर दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय वर्ष 2010 में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में किया गया था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कह रहा कौन सा एक ऐसा है जो सही सुमेलित है? तो आप कहेंगे बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड स्वेस द्वारा। यहाँ पे 4 से 5 टर्म दिए गए हैं, उसे एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जो है शब्द, बायोस्फीयर रिजर्व शब्द सब सर्वप्रथम किसने दिया था? एडवर्ड स्वेस ने दिया था। किसने दिया था? एडवर्ड स्वेस ने दिया था। जबकि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम AG टांसले ने किया था। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने किया था। जबकि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रेमंड यफ दासमैन ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है, सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भारतीय बाघों को समाप्त होने से बचाया जाए। ठीक, उसके बाद ये बाघ परियोजना कब लॉन्च की गई? तो अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना लॉन्च की गई थी, जिसका उद्देश्य था बाघों को समाप्त होने से बचाना है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, तो आप कहेंगे 1973 से। कब से? 1973 से। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित हैं। भारत में राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित हैं, कहाँ पे स्थित हैं? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे स्थित हैं? नई दिल्ली में स्थित हैं। दिल्ली चिड़ियाघर में 1982 में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का दर्जा दिया गया है। विकिपीडिया में दिल्ली के दर्शनीय स्थल शीर्षक से प्रकाशित आलेख में इस उद्यान को राष्ट्रीय जैविक उद्यान लिखा गया है। राष्ट्रीय जैविक उद्यान लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो आपको बताना है सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है। तो आप कहेंगे सर्वप्रथम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। प्रसंगत राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना वर्ष निम्नलिखित है। कॉर्बेट उत्तराखंड में 2021 में, 1 मिनट माफ़ करिएगा, 1921 में। ठीक है, कॉर्बेट उत्तराखंड में 1921 में। कान्हा मध्य प्रदेश में 1955 में। दुधवा उत्तर प्रदेश में 1977 में। और राजा जी उत्तराखंड में 1983 में। राजा जी उत्तराखंड में 1983 में। भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित हुआ था? 1921 ईस्वी में। राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है। राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है? कर्नाटक में। कहाँ पे अवस्थित है? कर्नाटक में अवस्थित है। और उसके बाद पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। पेरियार गेम अभ्यारण्य केरल राज्य में अवस्थित है, जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, इस बार की एक हाथी की घटना हुई, तो हो सकता है पूछ लिया जाए, और केरल में ही हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो हाथियों के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB मैप की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी मैप की शुरुआत? इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन जानना जरूरी है। यूनेस्को का मैन एंड ए बायोस्फीयर कार्यक्रम MAB का अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य लोगों और उनके पर्यावरणों के मध्य संबंधों में सुधार हेतु वैज्ञानिक आधार की स्थापना की गई थी। इसकी शुरुआत 1971 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1971 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न आपका हो जाता है, यहाँ पे 4 आपके दिए गए हैं, पूछ रहा कौन सुमेलित नहीं, तो उसे आपको बताना कौन सुमेलित नहीं। तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में हम लोग चलते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं मानस जैवमंडल जो है असम में पाया जाता है, और ये यहाँ पे दिखा रहे हैं मानस जैवमंडल को किसी और जगह पे दिखा रहे हैं। मानस जैवमंडल के मेघालय में। तो गलत है, ये कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम और अगस्तमलाई केरल में पाए जाते हैं। अगला बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो उसे आपको बताना कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे आपको ये बताना कोई एक ही सही सुमेलित है। तो यहाँ आप देख लेते हैं, राज्यों के अनुसार सुमेलित है ये जो, तो
सिमलीपाल उड़ीसा से, नोकरेक मेघालय से, देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश से और अगस्तमलाई केरल तमिलनाडु से संबंधित हैं। आगे बढ़ जाते हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र राज्य, तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जैसे कि सिमलीपाल उड़ीसा, नोकरेक मेघालय, अगस्तमलाई केरल और कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश। अब इसमें आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है, इसके बारे में आपको बताना। तो आप कहेंगे कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश सुमेलित नहीं है, सिमलीपाल उड़ीसा ये सही है, नेकरेक मेघालय ये भी सही है, अगस्तमलाई केरल ये भी सही है, कंचनजंगा सिक्किम में पाया जाता है, ना कि उड़ीसा में। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अगला आपका हो जाएगा, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? स्टार लगाया गया है, इसका आंसर कुछ नीचे है। हाथियों की मौजूदा आबादी को उनके प्राकृतिक आवास स्थलों में दीर्घकालिक जीवन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में हाथियों की आबादी रखने वाले राज्य की सहायता करने के उद्देश्य से फरवरी 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई थी। भारत में हाथियों की कुल संख्या इतना है, तो ठीक है, यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना, 1992 में हाथियों की परियोजना शुरू की गई थी। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? अभी देखिए, जब यूपी का चुनाव था, लोकसभा चुनाव था, तो यूपी में ऑलरेडी एक वक्तव्य बहुत तेज़ी से चल रहा था कि गुजरात के गधों को भी शेर दिखाया जाता है। तो यहाँ पे यही चीज़ है। तो गधा कहाँ पाए जाते हैं? जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में। जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात राज्य के कच्छ रण में स्थित है। कह रहा है कि यह इतने किलोमीटर में फैला हुआ भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी। ठीक, एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित में से प्रदेशों में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? तो एक सींग वाला गैंडा, तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में और असम में पाया जाता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है। अभ्यारण्य सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है। अभ्यारण्य सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है कौन? काजीरंगा जाना जाता है। कौन जाना जाता है? काजीरंगा जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के 4 पश्चिम बिहार दिए गए हैं, उससे संबंधित स्थान दिया गया है। उसके बारे में आपको सही सही बताना है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग डिस्क्रिप्शन में आते हैं। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पे? उन्नाव में। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पे? उन्नाव में। ओखला पश्चिम बिहार गाजियाबाद में। समस्तीपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में। और पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार कहाँ पे है? जयप्रकाश नगर गोंडा में स्थित है। ठीक है, अगला बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास कहाँ पे पाए जाते हैं? तो राजस्थान में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान के भरतपुर में पाए जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, तो इसको मिलाना है। तो यहाँ पे देखते हैं, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? कर्नाटक में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? उत्तराखंड में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? उड़ीसा में। और मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। फिर आगे बढ़ जाते हैं, इसको मैच करके लिखना है। तो आपका मैच यहाँ पे दिया गया, बंदीपुर बाघ अभ्यारण्य है, काजीरंगा एकल सिंह गैंडा अभ्यारण्य है, ठीक है, सुंदरबन जैवमंडल बाघ अभ्यारण्य है, और सिमलीपाल हाथी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। तो सारे मैच वाले को डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में हम करते हैं। देखिए, इसका कह रहा है कौन सुमेलित नहीं, इसके बारे में आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, ठीक है, उसके बाद मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल, और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। तो आप कहेंगे सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता है, बल्कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। भारत में निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? दम्पा। कौन सा अवस्थित है मिजोरम में? दम्पा। और यहाँ पे 4 दिए गए हैं, तो पूछ रहा कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो पूछ रहा कौन सुमेलित नहीं है, तो बाघ आरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं, राज्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दे रहा बुक्सा बाघ आरक्षित क्षेत्र बिहार में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में, बाकी सभी सही हैं। दम्फा मिजोरम में सही है, नमेरी असम में सही है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में सही है, जबकि यहाँ पे बुक्सा बिहार में नहीं पाया जाता बल्कि पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? बुक्सा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, बाघ अभ्यारण्य का नाम है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? कह रहा है कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो 2 राज्यों में विस्तृत है? उसका नाम कौन है? पेंच। उसका नाम कौन है? पेंच। पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश में 90% और महाराष्ट्र में 10% है, जबकि कान्हा का मध्य प्रदेश, मानस का असम और सिरिस्का का राजस्थान में ही विस्तार है।
काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो आप कहेंगे गैंडा के लिए जाना जाता है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सूची दी गई है। गर्म पानी असम से, किस राज्य से संबंधित? असम से। नामदफा अरुणाचल प्रदेश से, पाखल आंध्र प्रदेश से और सरिस्का राजस्थान से संबंधित है। यहाँ पे अभ्यारण्य और उनसे संबंधित राज्यों का मिलान करना था। तो आप कहेंगे गर्म पानी अभ्यारण्य का नाम असम में है, नामदफा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, पाखल कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, और सरिस्का कहाँ पे? राजस्थान में पाया जाता है। तो आज के इस श्रृंखला में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे गए थे आपको यहाँ पे कराए गए। अगली श्रृंखला आपकी जल्द आने वाली। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट को सबका पढ़ता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है और आपके रिस्पांस को देख करके और अच्छा लगता है। तो कैसे लगे क्लास आप ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।